भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि करता है। 22 जुलाई 2020 दिन बुधवार, ऋतु वर्षा, मास श्रावण, पक्ष शुक्ल, तिथि द्वितीया रात्रि 7:22 तक, तत्पश्चात तृतीया, योग सिद्धि दोपहर 2:56 तक, तत्पश्चात व्यातिपात योग। व्रत विवरण: चंद्र दर्शन। विशेष द्वितीया को छोटा बैंगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। नाग पंचमी: श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को तिथि को नाग पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 25 जुलाई शनिवार को है। इस दिन नागों की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में नागों को भी देवता माना गया है। महाभारत आदि ग्रंथों में नागों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इनमें शेष नाग, वासुकी, तक्षक आदि प्रमुख है। नाग पंचमी के अवसर पर हम आपको ग्रंथों में वर्णित प्रमुख नागों के बारे में बता रहे हैं। वासुकी नाग: धर्म ग्रंथों में वासुकी नाग को नागों का राजा बताया गया है। ये है भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। महादेव के गले में निवास करने वाले नाग का नाम तक्ष भी कहा गया है। ये महर्षि कश्यप व कुर्दू की संतान है। इनकी पत्नी का नाम सतशीर्षा है। इनकी बुद्धि भगवान की भक्ति में लगी रहती है। जब माता कुर्दू ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए। तब एला पत्तर नामक नाग ने इन्हें बताया कि आपकी बहन जरत्कारु ने से उत्पन्न पुत्र ही सर्प यज्ञ रोक पाएगा। तब नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। समय आने पर जरत्कारु ने आस्तिक नामक विद्वान पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक ने ही प्रिय वचन कहकर राजा जनमेजय के यज्ञ सर्प यज्ञ को बंद करवाया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नेति यानी रस्सी बनाई गई थी। त्रिपुरदाह: इस युद्ध में भगवान शिव ने एक ही बाण से राक्षसों के 3 पुरों को नष्ट कर दिया था। समय वासुकी शिव धनुष की डोर बने थे। शेषनाग का एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता कुर्दू व भाइयों ने मिलकर विंता ऋषि कश्यप की एक और पत्नी के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग की यह भी बताया कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह शिथिल हो जाए। इस प्रकार शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। शीर्षनाग सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण व श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के ही अवतार हैं। व्यातिपात योग की ऐसी महिमा है कि उस समय जप पाठ, प्राणायाम, माला से जप या मानसिक जप करने से भगवान की और विशेष कर भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जप करने वालों को व्यातिपात योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है। वारा पुराण में ये बात आती है। व्यातिपात योग माने क्या कि देवताओं के गुरु बृहस्पति की धर्मपत्नी तारा पर चंद्रदेव की गलत नजर थी।
जिसके कारण सूर्यदेव अप्रसन्न हुए, नाराज हुए और चंद्रदेव को समझाया, पर चंद्रदेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तो सूर्यदेव को दुख हुआ कि मैंने इनको सही बात बताई, फिर भी ध्यान नहीं दिया। सूर्यदेव को अपने गुरुदेव की याद आई कि कैसा गुरुदेव के लिए आदर प्रेम श्रद्धा होना चाहिए, पर इनको इतना ही नहीं थोड़ा भूल रहा है। ये सूर्यदेव को गुरुदेव की याद आई और आंखों से आंसू बहे, तो वो समय व्यातिपात योग कहलाता है। और उस समय जब किया हुआ जप, ध्यान, सुमिरन, पाठ, प्राणायाम, गुरु दर्शन की खूब महिमा बताई गई है। वारा पुराण में विशेष 22 जुलाई 2020 बुधवार को दोपहर 2:57 से 23 जुलाई गुरुवार को दोपहर 12:03 तक व्यातिपात योग है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।